गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, या हम कह सकते हैं अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है वो देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे। और हमेशा माइंड में मेकअप करके रखिएगा, तो डेफिनेटली आप लोग एसिड्स किस किस टाइप का रिएक्शन दे सकता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और माइंड में वो स्टेप ध्यान में रखिएगा कि इससे रिएक्शन होता है तो ये चीज़ बनता है, इससे रिएक्शन होता है तो ये चीज़ बनता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कुछ एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और साल्ट के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो कॉन्सेप्ट थे उसको देखने की कोशिश किया था और समझा था कि आर्हेनियस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, लेवाइस और डेवी का कौन सा कॉन्सेप्ट था। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ आपको जानना चाहिए। हाई स्कूल के पेपर में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है। व्हाट इज एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है इस बारे में पूछा जाता है। ओके, एसिड बेस जानने से पहले और भी इसके एक तरीका है कि कैसे हम लैब में इसको पहचान सकते हैं। अभी तक तो आपने एक इक्वेशन दे करके जानने की कोशिश किया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा हमारे पास ऐसा रीजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स है जिसके हेल्प से हम एसिड बेस और साल्ट को अलग अलग पहचान सके। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब जब आप लेबोरेटरी में इंटर करते हैं, प्रयोगशाला में किसी केमिस्ट्री के, तो हमारे पास एसिड बेस और साल्ट अगर दे रखा होता या किसी ने आपको दिया 3 बीकर में ले करके और कहा कि आप इसको आइडेंटिफाई करके देखिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास होता है इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर, सूचक होता है जो इस चीज के बारे में हमें बताता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। वो खुद के कलर को चेंज करके उस मीडियम में आइडेंटिफाई करवाता है, परिचित करवाता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, कैसे है उस चीज को। तो हमारे पास वो इंडिकेटर क्या है, या हम उस इंडिकेटर की डिफिनेशंस क्या दे सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे या सूचक बोलेंगे। पहला थोड़ा सा टॉपिक हम जान लेते हैं यहाँ पे, सूचक, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, ओके। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से, सूचक कौन कौन से हैं, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर? यानी कहने का मतलब अपनी उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने का काम करवाता है, आइडेंटिफिकेशंस करवाता है, उसे हम सूचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो सूचक कौन कौन से हैं? आपके जो सिलेबस है उसमें आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा, लिटमस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। आपके पास फिनोल्फ्थलीन हो सकता है, फिनोल्फ्थलीन, ओके। उसके बाद एक आपके पास मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये आपके पास 3 इंडिकेटर तो डेफिनेटली दिए जाएंगे। इसके अलावा भी मेथिल रेड और थाइमल ब्लू भी हमारे पास होता है, मेथिल रेड, इसके अलावा मेथिल रेड, और एक चीज हमारे पास होता है थाइमल ब्लू। क्या होता है? थाइमल, THYMOL, थाइमल ब्लू, ओके। ये भी एक हमारे पास इंडिकेटर। तो इतने इंडिकेटर हमारे पास है, इससे हम कैसे पहचान सकते हैं ये बात हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जो चीज हमारे पास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिटमस पेपर आपके पास 2 होते हैं, एक आपके पास रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब आपके पास कोई एसिडिक मीडियम होता है तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई आपके पास बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो आपके ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है लिटमस पेपर का तरीका। 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है।
अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डिप करते हैं, अगर एसिड आपको है या नहीं है नहीं पता, किसी भी बीकर में या किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपाउंड में अगर आप डिप करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रल है या बेसिक नेचर का है तो कोई कलर नहीं चेंज करेगा। इसके अलावा अगर रेड लिटमस पेपर को आप डिप करते हैं वो ब्लू कलर में चेंज होता है, इसका मतलब जो सोल्यूशन आपको दिया गया या जो कंपाउंड आपको मिला आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। तो ये इंडिकेटर का काम होता है, ये पहचानने का काम होता है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। क्लियर। दूसरा हमारे पास आता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन की अगर बात करते हैं तो इन एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में ये होता है आपका कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। बात समझ पा रहे हैं? अम्लीय माध्यम में अगर फिनोप्थिलीन के एक ड्रॉप ही अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में अगर आप एक ड्रॉप ही अगर डाल देते हैं तो एसिडिक अगर मीडियम है यानी अम्लीय माध्यम है तो उसमें ये क्या होगा? कलरलेस होगा, इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये ऑलरेडी कलरलेस भी होता है, ये बात समझे। लेकिन अगर इसी में अगर बेसिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम का मतलब क्षारीय माध्यम अगर हो, कोई ऐसा सोल्यूशन है जो क्षार नेचर का है, अगर उसमें आप फिनोप्थिलीन के एक ड्रॉप फिल कर देते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक यानी गुलाबी कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा लिटमस पेपर से भी आप पहचान सकते हैं या फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है उससे भी एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में आप जान सकते हैं। अब आता है हमारे पास एक है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक ऐसा होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है मेथिल ऑरेंज। ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, एसिड में कैसा हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस तरीके से, इसमें ये किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। खुद किस कलर का? ऑरेंज कलर का है। ओके, और ये एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में है तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? येलो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीजों को हम पहचान सकते हैं। क्लियर। दूसरा कंडीशन जो मेथिल रेड हमारे पास होता है वो खुद रेड कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में भी ये आपके एसिड में आपके रेड कलर का होता है। लेकिन अगर बेस होता है तो बेस में ये किस कलर का हो जाएगा? ये येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को पहचान सकते हैं। क्लियर। थाइमल ब्लू, ये ब्लू कलर का होता है, थाइमल ब्लू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये एसिडिक मीडियम में अगर एसिड होता है तो उसमें येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का। लेकिन अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम में, तो ये किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, तो आपने चीजों को देख लिया और पहचान लिया कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई। अब अगर इसका एक ग्राफ बनाना चाहेगा, चार्ट पेपर बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं कि कैसे होंगे, इस बात को समझिए। इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चीजें आते हैं पेपर में। पेपर में आए या ना आए हमारे दिमाग में ये चीज बनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी हमें अगर पहचानने के लिए दिया जाए तो क्या हम चीजों को पहचान सकते। पढ़ने का तो यही मतलब होता है कि चीजों को अगर आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकली सीखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ रिटन में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी आपको आनी चाहिए, तब जा करके लाइफ में पढ़ने का कुछ मजा होता है। तो आइए समझते हैं। अगर इसको कैटेगराइज कर देते हैं, अगर हम एक तरफ सूचक लिखते, एक तरफ अम्लीय विलयन लिखते, एक तरफ क्षारीय विलयन लिखते, तो कैसे होगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इस बात को आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे सूचक, और एक तरफ लिखेंगे अम्लीय विलयन। क्या लिखेंगे? अम्लीय विलयन। ओके, दूसरा आपके पास क्या लिखेंगे? क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। ओके, आपने इतना कुछ लिख लिया। क्लियर। अब सूचक में आपके पास मैंने बोला था क्या होता है? लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फिनोप्थिलीन होता है। क्या होता है? फिनोप्थिलीन।
फिनोल्फथलीन। ओके, ये चीज होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, मेथिल ऑरेंज, और फिर क्या होता है, मेथिल रेड, और एक थाइमल ब्लू, थाइमल ब्लू। ओके, ये इतने इंडिकेटर्स हमारे पास है जो यूनिवर्सल है और इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब एक एक चीज करके हम मिटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा कलर कैसे होंगे। इस बात को एक एक करके लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में अगर जो हमारा लिटमस पेपर है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। ये बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है। लिटमस पेपर जो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझिए यहाँ पे। तो अम्लीय माध्यम में ये किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। बात समझे, ये पहला आपने देख लिया। रेड है तो कोई चेंज नहीं होगा, और दो तरीके का होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू कलर का ही होता है। न्यूट्रल में ये अपने कलर को एज इट इज बनाए रखेगा, ये बात समझना है। दूसरा फिनोल्फथलीन जो कलरलेस होता है और एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होता है। अगर इस फिनोल्फथलीन को एसिड में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, कलरलेस, यानी इसका कलर कोई चेंज नहीं होता है। न्यूट्रल में भी यही नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें जाते हैं तो इसमें किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का, पिंक कलर का। तो इसलिए हम जान सकते हैं कि ये अपनी उपस्थिति से किसी भी कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफिकेशन करा रहा है कि वो कंपाउंड हमारा क्या है। बात समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मेथिल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है, और आपके बेसिक मीडियम में ऑरेंज येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर है, और इसमें कैसा कलर हो जाएगा आपका, रेड कलर हो जाएगा। जैसे ही आप अम्लीय माध्यम में डालेंगे, और इसमें कैसा होगा, येलो ऑरेंज। बात समझ पा रहे, ये कलर हो जाएंगे। मेथिल रेड कलर का है, और एसिडिक मीडियम में भी ये रेड कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में भी ये किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा, और बेसिक मीडियम में ये किस कलर का होगा, येलो कलर का। थाइमल ब्लू कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में ये येलो कलर का हो जाएगा। बात समझ पा रहे, और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी को पहचान सकते हैं। अगर आप इस तरह चार्ट पेपर बना लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये इंडिकेटर है, यूनिवर्सल है, और इस इंडिकेटर की सहायता से हम एसिड, बेस और साल्ट को अलग अलग पहचान सकते हैं। ओके, तो एसिड अगर इंडिकेटर की बात करें तो वो सूचना देने वाला होता है, किसी चीज की उपस्थिति की सूचना देता है। खुद की छोटे से क्वांटिटी अगर मिला था, और सूचक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, जिसके तहत हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो एक बार फिर से आएंगे, लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, रेड होता है और ब्लू कलर का होता है। जो रेड लिटमस पेपर है, एसिडिक मीडियम में कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सोल्यूशन में अगर डिप कर दिया जाए, छोटे छोटे लाइन पेपर्स होते हैं इस तरीके से, और उसको डिप कर दिया जाए तो एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर का चेंज हो जाता है। बेसिक मीडियम में वो एज इट इज रहता है। फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, और एसिडिक मीडियम में अगर डाल भी देते हैं तो कोई कलर इसका चेंज नहीं होता, लेकिन उसी जगह पे जब क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। दूसरा हमारे पास मेथिल ऑरेंज होता है। जो मेथिल ऑरेंज होता है ये आपके ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक विलयन अगर कोई है रखा हुआ है, आपको नहीं पता है, तो मेथिल ऑरेंज डालिए, अगर उसका कलर रेड में हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, एसिड है। दूसरा, अगर वो येलो कलर ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है, येलोइश ऑरेंज कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो क्या है, बेस है। तो इस इंडिकेटर को हमें ध्यान में रखना होगा। मेथिल रेड ये भी इंडिकेटर है,
अगर ये इंडिकेटर है और आपने किसी भी विलियन में डाला और उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, इसका मतलब उस कंपाउंड में एसिडिक नेचर है, अम्लीयता है उस कंपाउंड के अंदर, उस यौगिक के अंदर। अगर वो येलो हो जा रहा है तो उसमें क्षारीय माध्यम में है वो कंपाउंड हमारा। थाइमल ब्लू, अगर ये इसको डालते हैं आप, ये अगर आपको मिल गया, ये अगर आपने किसी भी कंपाउंड में डाल दिया और उसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो एसिडिक कंपाउंड है या उसमें एसिड कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो ब्लू कलर का चेंज हो जा रहा है इसका मतलब वो क्षारीय में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक चार्ट पेपर तैयार किया और इस चार्ट पेपर के माध्यम से अगर इतने को हम ध्यान में रखें तो हम जितने भी एसिड, बेस और साल्ट है सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा एसिड, बेस और साल्ट को पहचानने का तरीका। तो इनकी सूचना देने वाला ही हमारा क्या होता है, सूचक होता है। इसलिए सब आपके किसके आ जाएंगे, सूचक की कैटेगरी में आ जाएंगे, इंडिकेटर्स जिसे आप बोलते हैं। इस चैप्टर में ये दिया इसलिए गया क्योंकि जब हम एसिड, बेस और साल्ट को जानने की कोशिश करते हैं इनिशियल स्टेट पे, पहली बार जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेते हैं, आगे जाएंगे तो आपको ब्रॉनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट मिलेगा और भी लेविस कॉन्सेप्ट मिलेगा, कई कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो चीज़ आपकी इसमें नहीं है। आपके इसमें आरएनएस कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू जब हमने जान लिया एसिड, बेस और साल्ट को पहचान लिया, तो इसके बाद में किसी कंपाउंड के माध्यम से जानने की ज़रूरत होती है कि उस रूल को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करके जान पाएंगे। कहीं पे अगर बॉटल में नहीं लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है तो हम कैसे जानेंगे, तो वहाँ पे ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। एक हमारे घरों में जो है इंडिकेटर होता है जिसे टर्मरिक, टर्मरिक जिसे आप हल्दी बोलते हैं, ओके। और हल्दी का जो पाउडर होता है वो कभी अगर बेसिक मीडियम में मिल जाता है तो वो आपके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर का आप देखेंगे ईट का जो कलर होता है वैसे कलर का हो जाता है। कभी आप इस चीज़ को अगर जानने की कोशिश करते तो जब आप खाना वगैरह खाइए, खाने के बाद साबुन से जब हाथ धुलिए तो देखेंगे कि आपके हाथ का कलर चेंज हो गया है। और येलो कलर अगर आपका टर्मरिक का रहा होगा, हल्दी का रहा होगा, तो वो किस में चेंज हो गया होगा, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपने जिस सोप से हाथ धुला है वो क्षारीय है, वो बेसिक नेचर का है। इसी से हम घर पे भी पता लगा सकते। तो जो हमारा टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, वो एक यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर होता है जो घरों पे भी आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। इस टॉपिक में सिर्फ हम इंडिकेटर की बात किए, इंडिकेटर ही पढ़ लेंगे और इंडिकेटर के बारे में बहुत अच्छे से जान जाइएगा। इस चीज़ को माइंड में होनी चाहिए, इतने टाइप्स के हैं, वो इस मीडियम में ऐसे ऐसे हमारा चेंज होता है। जब ये चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अम्लों के कुछ रासायनिक गुण हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।